फोकस करते हैं कुछ कंपनी पर और नतीजों पर। चौथी तिमाही में कैंटेबल रिटेल के नंबर्स आए हैं और आय में करीब 12% की बढ़ोतरी देखने को मिली, मुनाफे में करीब 9% की बढ़त देखने को मिली। हालांकि मार्जिन में हल्का दबाव रहा है। इस बार के नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CFO जुड़ चुके हैं, शिवेंद्र निगम जी। शिवेंद्र जी, थैंक यू सो मच ET Now स्वदेश को समय देने के लिए। तो इस बार के जो नतीजे आए हैं, बाकी सब फ्रंट पर तो नंबर्स अच्छे हैं, मार्जिन में थोड़ी वीकनेस नज़र आ रही है। इसके पीछे वजह क्या थी, अगर आप बता पाए तो? और सेगमेंट वाइज भी बताइए, इस बार परफॉर्मेंस कैसा रहा कंपनी का? थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। हाँ, तो परफॉर्मेंस अच्छी रही। हमारी एक्सपेक्टेशन से क्वार्टर 4 बेटर रहा। तो जो क्वार्टर 4 में हमारी एक्सपेक्टेशन थी, अगर आपने देखा हो, क्वार्टर 4 में हमारा पैट मार्जिन भी बढ़ा है और हमने ग्रॉस मार्जिन को मेंटेन किया है। रेवेन्यू ग्रोथ 12% है, ओवरऑल एनुअल बेसिस पे भी 12% है हमारी रेवेन्यू ग्रोथ है। तो टोटल और जो थोड़ा पैट पर अपना था कि इंडस्ट्री के बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट जो 2 क्वार्टर्स थे वो थोड़े डाउन थे, थर्ड क्वार्टर से रिकवरी शुरू हुई और फोर्थ क्वार्टर हमारी एक्सपेक्टेशन से बेटर गया। तो वी आर नॉट वरीड, थिंग्स आर एब्सोल्युटली फाइन। हमारी जितनी उम्मीदें थी उसी के हिसाब से क्वार्टर 4 ने परफॉर्म किया है। मार्च मंथ में कस्टमर ने बहुत एक्साइटमेंट दिखाया, दे केम बैक। अप्रैल भी उतना ही अच्छा जा रहा है। तो ओवरऑल वी आर सेटिस्फाइड विद द नंबर्स एंड स्लाइट मार्जिन ऊपर नीचे थोड़ा सा था। अदरवाइज ओवरऑल परफॉर्मेंस फॉर द कंपनी इज सेटिस्फैक्टरी एंड वी आर एब्सोल्युटली ऑन टारगेट। ठीक। लेकिन थोड़ा सा इसको और हम टटोलेंगे और ख़ासतौर पे मार्जिन को लेकर, जैसे आपने कहा कि हम वाकई नंबर्स डिसेंट रहे हैं और जैसा आप बता रहे हैं कि हर क्वार्टर के साथ एक तरह से बेहतरी नज़र आई है, लेकिन एबिटा मार्जिन्स में कॉन्ट्राडिक्शन साफ तौर पर थोड़ा सा नज़र आ रहा है। इसे कैसे देख रहे हैं आप? थोड़ा सा कंसर्न है या इसे दुरुस्त कर लिया जाएगा? कोई कंसर्न नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंसर्न कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। उसका रीजन मैं बताता हूँ क्या था कि थोड़ा सा जो सेम स्टोर सेल ग्रोथ हमने एक्सपेक्ट करी थी वो ज्यादा नहीं, 4% के आसपास हमारी डाउन थी। और चूंकि हमने एक्सपेंशन काफी किया है, 86 हमने नए स्टोर खोले हैं इस पूरे साल में, उसके हिसाब से थोड़े से मैच्योर होने में नेक्स्ट ईयर लगता है। उस वजह से सेल्स ग्रोथ में सेम स्टोर में थोड़ा सा प्रेशर था। उसका भी एक रीजन था जो हमने इंटरनली करेक्ट किया है। और ओवरऑल हल्का सा मार्जिन डाउन है। जो लास्ट ईयर तक 29-30% था, इस बार 26.5% पर हमने क्लोज किया है। तो दैट इज द मेन रीजन। अदरवाइज देयर इज जीरो कंसर्न एंड वी आर एब्सोल्युटली ओके विद द नंबर्स। राइट, चलिए यहाँ पर कुछ आने वाले ट्रेंड्स और आपके इंटरनल टारगेट्स के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। अब की बार की तो नतीजे हो चुके हैं, लेकिन अब आने वाली इस नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही की हम बात कर रहे हैं और आने वाली तिमाहियों में आपने अपने लिए इंटरनल टारगेट्स कहाँ रेवेन्यू पोटेंशियल आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, ग्रोथ आउटलुक के लिहाज से क्या कुछ बातें चल रही है, क्या क्या आपने अब तक आंक लिया है? मैम मैं आपको बताऊं, जो हमने अपनी अर्लियर कमेंट्रीज में भी कहा है कि कंपनी के टारगेट सेम है। हम उसी हिसाब से ग्रोथ कर रहे हैं। हर महीने लगभग 5 से 6 स्टोर, जो साल का हमारा टारगेट है 80 से 90 स्टोर खोलने का, उसी पर हम स्टिक है और उसी पे काम कर रहे हैं। तो कंसीडरिंग दिस, जो हमारा अर्लियर प्लान था 20% के आसपास CAGR के बेसिस पे हम ग्रोथ कर रहे हैं। तो कंपनी को टू मेक इट 1000 करोड़ रेवेन्यू बाय मिड ऑफ FY27 एंड वी विल क्रॉस बाय FY27 1000 करोड़ रेवेन्यू। तो सेम टारगेट। जहां तक सेगमेंट्स की बात है, लेडीज और किड्स सेगमेंट को हमने और स्ट्रॉन्ग कराया है। हमने उसके एक्सक्लूसिव शोरूम खोले हैं। हमारा जो कंट्रीब्यूशन आपने भी पूछा था, मेंस का 83% है। लेडीज का कंट्रीब्यूशन जो लास्ट ईयर तक 9% था वो बढ़ के 10% हुआ है। एक्सेसरीज का भी 1% बढ़ा है और किड्स का भी 1% बढ़ा है। ई कॉमर्स ने भी बहुत अच्छा अपने को दिया है। जो लास्ट ईयर हमारे नंबर थे उससे हमने 2.5x किया है। लास्ट ईयर हमने 2.5% की टोटल रेवेन्यू का किया था ई कॉमर्स में। इस बार हमने ई कॉमर्स को जो खत्म किया है वो लगभग 6% पे किया है। तो ओवरऑल सिनेरियो सेम है। जो आपने आगे के प्लान की बात पूछी, तो सेम टारगेट है कि 20% के ग्रोथ के साथ हम अपने आप को देखते हैं और कंपनी को 1000 करोड़ रेवेन्यू पे वी विल क्रॉस बाय FY27। और एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं आपके, इसके बारे में भी कुछ बताइए। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में क्या कुछ बदलाव करेंगे या वहां पर कुछ एक्सपैंड करने की योजना है आपकी? So अभी expansion plan is same for the company. Every year we have target of opening 80 to 90 stores. Last year भी हमने खोले थे और going forward भी same पेस हमारा जारी रहेगा, जिसके बेसिस पे हम खोल रहे हैं। अप्रैल मंथ में भी हमने लगभग 5-6 स्टोर खोले हुए हैं। और जहां तक प्रोडक्ट कैटेगरी की बात है, तो हम कंटिन्यूअसली अपनी कैटेगरीज में ऐड ऑन कर रहे हैं। एक्सेसरीज जो हमारी कैटेगरीज है उसमें हम कंटिन्यूअसली ऐड ऑन कर रहे हैं। लेडीज और किड्स कैटेगरीज हमने बहुत रिच किया है, बहुत वास्ट किया है। दैट इज व्हाई वी आर बीन ओपनिंग नाउ एक्सक्लूसिव लेडीज एंड किड्स कैटेगरी।
एथलीजर पे हमारा काम है, एक्टिव वेयर्स के वी हैव 6 स्पेशलाइज्ड एक्टिव वेयर स्टोर्स व्हिच इज हैविंग द फुटवेयर एज वेल। तो इस तरह से कैटेगरी एक्सपेंशन है हर एरिया में। द ओवरऑल टारगेट फॉर द कंपनी इज कैंटाबिल टू हैव अ वन स्टॉप शॉप फॉर द फैमिली। दैट इज व्हाट आवर टारगेट इज। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने को लेकर आपकी क्या योजना है? क्या आपका फोकस स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने को लेकर है? और अगर ऐसा है तो इसके लिए आपने कोई कैपेक्स अपना प्लान कर रखा है जो आप डालने वाले हैं? क्या आंकड़ा होगा उसका? का प्लान हमारा ये है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है बहादुरगढ़ की, बहादुरगढ़ दैट इज द स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी व्हिच इज बीन एबल टू प्रोवाइड एज ऑफ नाउ अप्रॉक्सिमेटली 1/3 ऑफ माय टोटल सेल्स। तो 3 तरीके से हमने इसे डिवाइड किया है। 1/3 हम अपनी फैक्ट्री से लगभग अभी प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1/3 हम जॉब वर्क पे बनवाते हैं, और 1/3 लुधियाना से जितना भी नेट्स का मटेरियल होता है, जिसमें टी-शर्ट्स आ गई, विंटर की जैकेट्स आ गई, वो सारा का सारा हम वहाँ से प्रोक्योर करते हैं। तो सेम पैटर्न जारी रहेगा, यानी लगभग 2/3 और 60% जो हमारा है फैक्ट्री इंक्लूडिंग जॉब वर्क और फैक्ट्री के हिसाब से हम प्रिपेयर करेंगे गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो। जब हम 1000 करोड़ की रेवेन्यू कंपनी बन जाएंगे, जब हम आगे 2000 करोड़ का प्लान कर रहे हैं, तो इसी हिसाब से लगभग 60% फैक्ट्री को प्रोवाइड, टोटल जो हमारी सेल का वॉल्यूम है उसको प्रोवाइड करेगा ओन मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज जॉब वर्क, और 40% एफओबी बेसिस पे जो निटिंग का मटेरियल है उस पर हम फोकस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सर आपका हमें समय देने के लिए और अपने कारोबार के हर पहलू पर बातचीत करने के लिए, आगे की विस्तार योजनाओं पर भी रोशनी डालने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि ये सफ़र आपका बेहतर और बेहतरीन रहे। आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके कारोबार के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, अब इसी के नज़रिए से एक बार ज़रा कैंटाबिल पर व्यू भी ले लेते हैं। महेश जी, कैंटाबिल रिटेल ज़रा बताइए, हम आज स्टॉक में एक्शन देख रहे हैं, कैसा लगता है यह स्टॉक आपको? नहीं, डेफिनेटली मैनेजमेंट ने जो एक्सप्लेन किया है कि वो अपकमिंग में स्टोर्स जो है 80 से 90 स्टोर्स जो खोलने का प्लानिंग कर रहे हैं। तो जब एक्सपांशन होता है किसी भी कंपनी में स्टोर्स खोलने का वगैरह, तो एक मार्जिन श्रिंक जो है वो बट ऑब्वियस नेचुरल है कि वहाँ पे एक मार्जिन श्रिंक जो होता ही है। बट यस, एक्सपेंशन के साथ में आपके सेल्स नंबर्स भी बढ़ जाते हैं, मार्जिन श्रिंक होगा, काफी सारी जो अपॉर्चुनिटी भी रहती है और उसके साथ में काफी सारे जो रिस्क मेजरमेंट जो रहते हैं वो रहते ही है। तो उस हिसाब से मतलब यहाँ से एक आउटलुक ओवरऑल पॉजिटिव है, बट एग्रेसिव पॉजिटिव नहीं है, बट यस आउटलुक ओवरऑल अपना यहाँ से भी पॉजिटिव है। एक 168 के अगर आपको किसी को ट्रेड बनाना है, 168 का स्टॉप लॉस रख के 240 से 250 तक के टारगेट इसमें अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट यस, स्लोली ये थोड़ा सा मूव करेगा, कारण कि एक्सपेंशन जो रहता है उसके अंदर तो थोड़े मार्जिन श्रिंक होने के चांसेस रहते हैं, और एक्सपेंशन में काफी अपॉर्चुनिटी, काफी रिस्क भी जो है उसके अंदर रहती है। तो रिजल्ट के हिसाब से ठीक लगता है, आउटलुक पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये नज़रिया कैंटाबिल पे। बहरहाल यहाँ रुके।